नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या और उसके नेचुरल समाधान के बारे में। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन आपके डाइट और लाइफ स्टाइल से जुड़ी समस्या है जो व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी जरूर आती है, परंतु यदि समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में बदल जाती है और कई सारे रोगों का कारण बनती है। आप यदि सोचते हैं कि किसी मेडिकेशन से कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि मेडिकेशन से उस मेडिकेशन के आप हैबिचुअल हो जाएंगे और मेडिकेशन के जाल में फंसते चले जाएंगे और आपका गट फ्लोरा बिल्कुल खराब हो जाएगा। आयुर्वेद कहता है वात दोष का असंतुलन कब्ज का प्रमुख कारण है। जब शरीर में वात डिसबैलेंस होता है तो आंतों की गति धीमी पड़ जाती है, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। कब्ज केवल पाचन से जुड़ी दिक्कत ही नहीं है, बल्कि अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह कई सारी बीमारियों का कारण भी बन सकती है। कब्ज एक आम समस्या है। कॉन्स्टिपेशन का क्राइटेरिया पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आइए जानते हैं। आयुर्विज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों में इसकी पहचान कुछ मुख्य लक्षणों से की जाती है। फ्रेश न होने का एहसास कॉन्स्टिपेशन का मुख्य लक्षण है, यानी व्यक्ति का पेट भरा भरा महसूस होगा और उसको लगता है कि अभी दोबारा मुझे फ्रेश होने के लिए जाना है। बहुत देर तक मल त्याग के लिए टॉयलेट में बैठते हैं और मोशन न होने पर जोर लगाते हैं तो ये भी कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में आता है। मॉडर्न साइंस ऐसा मानता है कि सप्ताह में 3 से कम बार यदि आप मल त्याग के लिए जाते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में आता है। जबकि कोई व्यक्ति यदि दिन में 2 से 3 बार मल त्याग के लिए जाता है परंतु उसके पेट में कोई परेशानी नहीं है, उसको गैस नहीं बनती है, उसको ब्लोटिंग नहीं होती है, तो ये कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में नहीं आएगा। मल का कठोर होना, सूख जाना और गांठदार होना ये कब्ज का लक्षण है। दोस्तों, आयुर्वेद में कब्ज का प्रमुख कारण गलत खान-पान और आहार विहार होता है। विशेष रूप से गलत खान-पान की आदतें दोषी मानी जाती हैं। नंबर 1 है अध्यशन। इसका अर्थ होता है पचने से पहले ही नया भोजन कर लेना। ऐसा करने से पाचन शक्ति मंद हो जाती है और अधपचा भोजन आंतों में जाकर कब्ज व गैस की समस्या को उत्पन्न करता है। नंबर 2 है विषमासन। इसका अर्थ है अनियमित समय पर कभी अधिक कभी कम भोजन करना। ये आदत पाचन को असंतुलित करती है और आंतों की गति को धीमी कर देती है और कब्ज की समस्या को बढ़ावा देती है। नंबर 3 है शमशन। इसका अर्थ होता है समय पर संतुलित मात्रा में और उचित नियमों से भोजन करना। आयुर्वेद के अनुसार शमशन ही स्वास्थ्य की कुंजी है। यह कब्ज की समस्या को दूर रखता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। साइंस ऐसा मानता है यदि आपके भोजन में फाइबर की कमी है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। हमारे शरीर में प्रतिदिन लगभग 30 ग्राम डाइटरी फाइबर की जरूरत होती है। यदि आप जंक और ऑयली फूड का ज्यादा और अनुचित सेवन करते हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आप यदि देर रात तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं या दिन में सोते हैं तो इस अनियमित जीवन शैली से भी आपको कब्ज हो सकता है। पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ नहीं लेते हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकता है। वातवर्धक भोजन जैसे सूखा, वासी और भारी खाना खाते हैं और व्यायाम एवं शारीरिक एक्टिविटी की कमी है तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि मल त्याग की इच्छा को बार बार दबाना, मानसिक तनाव, चिंता से भी कब्ज होता है। हार्मोनल असंतुलन जैसे थायराइड, महिलाओं में एस्ट्रोजन, डायबिटीज और न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। गर्भावस्था और वृद्धावस्था में भी कब्ज होना आम बात है। कुछ दवाओं के असर से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, जैसे आयरन सप्लीमेंट्स, ओपॉइड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो इन दवाओं को हमें अवॉइड करना है या अपने डॉक्टर से सलाह करें। कब्ज के बचाव के उपाय आइए जानते हैं। कब्ज को किन तरीकों से बचा जा सकता है। कब्ज से यदि आपको बचना है तो आपको जो कब्ज के कारण बताए गए हैं उनसे परहेज करना पड़ेगा। यदि कोई रोग हुआ है तो उसके प्रॉपर इलाज करवाएं, तभी आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं, जिसे आयुर्वेद में निदान परिवर्जन कहते हैं। मुख्यतः आद्यशन और विषमासन न करें, जिससे जठराग्नि कमजोर हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन की मुख्य वजह बनती है। भूख लगने पर ही खाना खाएं और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। खाने में हरी सब्जियां, फल और सलाद शामिल करें।
वह गरिष्ठ भोजन जो देर से पचते हैं उनको अपनी पाचन क्षमता के अनुसार ही लें या कम लें। शाम का भोजन हल्का व सुपाच्य लें। खाना खाते समय मोबाइल या टीवी न देखें। मन लगाकर बात न करते हुए अच्छे से चबाकर ही भोजन को निगलें। और खाने व बिस्तर पर जाने के समय में कम से कम 3 घंटे का अंतर जरूर रखें। अगर हार्मोनल असंतुलन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसकी चिकित्सा करवाएं। मल और मूत्र आने पर तुरंत जाएं, उनके वेगों को बिल्कुल ना रोकें। आइए जानते हैं कुछ घरेलू उपाय जिनसे आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। नंबर 1 है त्रिफला। इसको रात को सोते समय गुनगुने पानी से या दूध से सेवन करें। यह आंतों को साफ करता है और पाचन को सुधारता है। नंबर 2 है इसबगोल की भूसी। यह मल को मुलायम बनाती है और आंतों की सफाई में मदद करती है। नंबर 3 है गुनगुना पानी पीना। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से आंतों की मोटेलिटी बढ़ती है और कब्ज की समस्या दूर होती है। नंबर 4 है अंजीर और किशमिश का सेवन करना। इनको रात भर भिगोकर सुबह खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। नंबर 5 है घी का सेवन। भोजन में थोड़ी मात्रा में शुद्ध घी कब्ज को राहत देता है। आयुर्वेदिक दिनचर्या और योग का पालन करें। नियमित प्राणायाम और योगासन करें, जैसे पवन मुक्तासन, भुजंगासन और पश्चिमोत्तासन। भोजन हमेशा नियमित समय पर और शांत मन से करें। तनाव और चिंता को कम करें, क्योंकि आयुर्वेद मन, शरीर और आत्मा के संतुलन को ही स्वस्थ मानता है। आइए जानते हैं कि कब्ज को समय से अगर न ट्रीट किया जाए तो उससे क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। मन को खुश रखने वाले 90% हार्मोन्स जैसे सीरोटोनिन्स, एंडोर्फिन और डोपामिन हमारे गट से ही रिलीज होते हैं। इसका मतलब है कि यदि हमको खुश रहना है तो पहले हमें अपने गट को ठीक करना पड़ेगा। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि हमारा गट सेकंड ब्रेन है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपका मन शांत नहीं रहेगा, और यदि आपका मन शांत नहीं रहा तो आपका गट ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे गट पर वेगस नर्व का पूरा जाल बिछा रहता है और हर समय गट और ब्रेन के मैसेज का आदान प्रदान होता रहता है। दोस्तों, अगर कब्ज को अनदेखा किया जाए तो गुदा रोग जैसे पाइल्स, फिशर या फिस्टुला रोग हो सकते हैं और अन्य पाचन संबंधी रोगों का भी कारण बन सकती है। लेकिन आयुर्विज्ञान ऐसा मानता है कि सारे शरीर के रोग हमारी जठराग्नि के मंद होने से ही होते हैं। और सोचो, यदि जठराग्नि मंद हुई तो खाना ठीक से नहीं पचेगा, जिससे पहले कॉन्स्टिपेशन ही होता है। आयुर्वेद के अनुसार कब्ज केवल आंतों की समस्या नहीं, बल्कि यह आपके जीवन शैली और दोषों के असंतुलन का संकेत है। अगर आप सही आहार, दिनचर्या और आयुर्वेदिक तरीके अपनाते हैं तो कब्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, कब्ज को हल्के में न लें। एक छोटी सी समस्या लगती है, लेकिन बड़ी बीमारियों की जड़ बन सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।